जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि में। बच्चों, हम लोग 12वीं के फिजिक्स के जो मोस्ट महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अवतल गोलीय पृष्ठ और उत्तल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र को जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे आधारित आंकिक प्रश्न और ये डेरिवेशन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक अवतल गोलीय पृष्ठ बनाएंगे। यह है आपका अवतल गोलीय पृष्ठ और इस अवतल गोलीय पृष्ठ का हमने माना अपवर्तनांक n2 है। ठीक है, ये आपका अवतल गोलीय पृष्ठ है। इसके मुख्य अक्ष पर, कहां पर? मुख्य अक्ष पर, इसका मुख्य अक्ष है। इसके मुख्य अक्ष पर हमने कोई वस्तु O ले लिया। अब इस बिंदुओं से प्रकाश किरणें चलेंगी। प्रकाश किरण गई। माना ये जो अवतल गोलीय पृष्ठ रखा है n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा है। तो जैसे ही प्रकाश किरण n1 वाले माध्यम से n2 वाले माध्यम में जाएगी, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। विचलित हो जाएगी मतलब या तो अविलंब से दूर हटेगी या अविलंब के पास आएगी। चूंकि यह अवतल गोलीय पृष्ठ कांच का है और बाहर ये वायु है, तो निश्चित रूप से वायु से कांच में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो सबसे पहले पता करते हैं कि अविलंब क्या होगा। आप जानते हो किसी भी गोलीय पृष्ठ के लिए कोई भी वृत्त हो तो इसके किसी भी पॉइंट पे आपको यदि इस अभिलंब देखना है तो उसके सेंटर से जो रेखा मिला देते हैं वही इस पॉइंट पे अभिलंब का कार्य करती है। तो इस अवतल गोलीय पृष्ठ का हमने माना यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है। तो इस वक्रता केंद्र से जो रेखा जाएगी वो अभिलंब का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी? अभिलंब का। तो इसे हम लिख भी दे रहे हैं कि ये अभिलंब है आपका। क्या है भाई? अभिलंब है। ठीक है। अब ये जो किरण जा रही है ये हो गया आपका आपतित किरण और ये अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा आपका आपतन कोण आई। ठीक है। जो किरण जा रही है जैसे ही इस अवतल गोलीय पृष्ठ में जाएगी ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसको जाना तो चाहिए सीधे, लेकिन अपवर्तन की घटना के कारण ये सीधे न जाके अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगा भाई? विचलित हो जाएगा। इसको जाना था सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब झुक गई तो ये हो गया आपका अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच अपवर्तन कोण बनेगा आपका R। इस रेखा को हम लोग पीछे लाएंगे तो ये वाला एंगल R है तो ये वाला भी एंगल आपका हो जाएगा R। ध्यान देना, टोटल ये वाला एंगल जो टोटल है, टोटल एंगल है आपका I। हम इसे बाहर लिख दे रहे हैं, यह है आपका I और ये वाला एंगल है R। फिर से समझिए, हमने एक अवतल गोलीय पृष्ठ लिया, इसका अपवर्तनांक कितना है? n2 है। इसे एक ऐसे माध्यम में रख दिया जिसका अपवर्तनांक है n1। इसके मुख्य अक्ष पे हमने O पर कोई बिंदुओं पर कोई वस्तु रखा, जिससे चलने वाली किरणें इस पॉइंट पे जैसे ही जाएंगी अवतल गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तित होकर अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच हमने आपतन कोण माना I और ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच हमने माना अपवर्तन कोण R। ये वाला अपवर्तन कोण R है तो इसको जैसे ही पीछे बढ़ाएंगे ये भी अपवर्तन कोण R हो जाएगा। ठीक है। अब पॉइंट्स को हम डिनोट कर लेते हैं। जैसे इसका वक्रता केंद्र है तो यहां से यहां तक इसकी जो दूरी होगी इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, इसे हमने माना R है। पॉइंट O पे वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी होगी U और इस पॉइंट पे प्रतिबिंब बना है तो हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी V। इसको हमने R से लिख दिया और ये हो गया आपका, यहाँ पे प्रतिबिंब बना है तो ये V। चूंकि तीनों दूरियां बाएं तरफ है तो हमने इसे माइनस में लिया है, U को भी, V को भी और R को भी। अब एक चीज और मान लेते हैं कि माना ये वाला कोण अल्फा है, ये वाला कोण बीटा है और ये वाला एंगल गामा है।
पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। ठीक है, फिगर समझ में आ रहा है। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण आई है और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच अपवर्तन कोण आर है। इस रेखा को हमने बाहर भगाया है तो यहाँ पे आर मिल गया। आप जानते होंगे, प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि ये वाला एंगल यदि आर है, इधर ये भी कितना हो जाता है, आर हो जाता है। अब फिगर के बारे में थोड़ा सा आप लोग लिख लेंगे। फिगर के बारे में क्या लिखना होता है, जो फिगर में होता है वही लिखना होता है। क्या है, माना एक अवतल गोली पृष्ठ है जिसका अपवर्तनांक n2 है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका अपवर्तनांक n1 है। कितना है भाई, n1 है। ठीक है, माना एक अवतल गोली पृष्ठ है जिसका अपवर्तनांक n2 है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका अपवर्तनांक n1 है। माना अवतल गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है। इसके मुख्य अक्ष पर इससे u दूरी पर बिंदुओं पर कोई वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है। लिख दे रहे हैं हम, माना एक अवतल गोली पृष्ठ है। माना एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R तथा अपवर्तनांक n2 है। यह n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा है। n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा है। ठीक है ना, तो लिख लिया अवतल गोली पृष्ठ के बारे में। अब इसके मुख्य अक्ष पे जो वस्तु रखी है उसको भी लिख लेते हैं। लिखेंगे माना इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर, मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर कोई वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है, बिंदु I पर बनता है। ठीक है, इतना ही फिगर में है, इतना हमने लिख दिया। अब डेरिवेशन शुरू करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, त्रिभुज की एक प्रॉपर्टीज होती है कि किसी भी त्रिभुज का बाएं कोण दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका त्रिभुज है, इसमें ये वाला एंगल मान लिया 60 है, ये वाला 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 50 110, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, अब यदि ये बाएं वाला कोण, इसका मान यदि आपको निकालना है, तो ये जो बाएं कोण है इसका मान अपने पास वाले कोण को छोड़ के इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। कैसे, यदि आपको टोटल देखना है तो टोटल होगा आपका 180। 180 में 70 निकल गया तो बाकी बचेगा 110। 110 कैसे प्राप्त होगा, आप 60 और 50 को जोड़ दोगे तो 110 आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये वाला पॉइंट मान लिया M है और ये वाला पॉइंट आपका P है। समझना ध्यान से, यदि आप त्रिभुज MOC की बात करो, MOC फिगर हम थोड़ा सा MOC का बाहर निकाल रहे हैं। यह है आपका MOC, यहाँ पे M है, यह आपका O और इधर है आपका C। यह एंगल आपका गामा और MOC में ये वाला है आपका I और ये वाला एंगल है आपका अल्फा। तो ये जो गामा है ये अपने पास वाले एंगल यानी इसको छोड़ के अल्फा और I के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज MOC में। अब डेरिवेशन शुरू होने जा रहा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
त्रिभुज एमओसी में, एमओसी में, एमओसी में ये जो गामा कोड है ये आई और अल्फा के योग के बराबर होगा। हम फिगर इसका थोड़ा सा यहाँ पे बना दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार से फिगर है आपका। ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आपका अल्फा है और ये है आपका गामा। यहाँ यम है, यहाँ ओ है और यहाँ पे सी है। लिखेंगे गामा बराबर होगा आई प्लस अल्फा, आई प्लस अल्फा। यहां से यदि हम लोग आई निकाल लें तो हमें मिलेगा गामा माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज दूसरे वाली त्रिभुज में, एम आई सी में, त्रिभुज एम आई सी में जब एम आई सी की बात करोगे तो ये जो गामा है इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए अपने पास वाले एंगल को छोड़ के आर और बीटा के योग के बराबर होगा। जो गामा है ये होगा आर प्लस बीटा, कोण गामा बराबर आर प्लस बीटा। यहां से आर का मान हो जाएगा, हमें मिल जाएगा गामा माइनस बीटा। समीकरण नंबर 2। अब हम लोग लगा देंगे स्नेल का नियम। लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है भाई? स्नेल के नियम से साइन आई बाई साइन आर बराबर 1n2। पहले से दूसरे में जा रही है तो 1n2, और यदि हम यहाँ पे n1 n2 माने हैं तो इसे हम लोग लिखेंगे n2 बटा के n1। ठीक है, ध्यान रखना 1n2 है, यदि इसे अलग अलग अपवर्तनांक में लिखा जाए तो बाद वाले का अपवर्तनांक ऊपर रहेगा और पहले वाले का अपवर्तनांक नीचे रहेगा। जैसे 2n3 होता तो n3 अपान n2 होता। जो भी बाद में उसको ऊपर लिखेंगे, जो पहले उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब यदि आई व आर बहुत छोटे हों, बहुत छोटे हों, जब आई और आर बहुत छोटे हों, आप जानते हो कि थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा लगभग इक्वल होता है थीटा के, तो हम लोग साइन को हटा देंगे, यहां से हो जाएगा आपका आई बटा के आर बराबर n2 बटा के n1। क्या हो जाएगा? n2 बटा के n1। आई बटा के आई अपान आर बराबर n2 अपान n1, या तिरक मल्टीप्लाई करा लें तो हमें मिल जाएगा आई n1 बराबर आर n2। ठीक है, आई और आर का मान यहां से रख देंगे समीकरण 1 और 2 से। आई की जगह रखेंगे गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा n1 बराबर आर की जगह रखेंगे गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा n2। मल्टीप्लाई करा लेते हैं अंदर, गामा n1 माइनस अल्फा n1 बराबर गामा n2 माइनस बीटा n2। गामा को एक साइड कर लेते हैं, इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो हो जाएगा ये बीटा n2 माइनस अल्फा n1 बराबर, इसको उस साइड ले जाएंगे तो गामा n2 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस गामा n1। या नीचे लिख लेते हैं इसको, मिल जाएगा ये बीटा n2 माइनस अल्फा n1 बराबर, गामा कॉमन कर लेते हैं, मिलेगा हमें n2 माइनस n1। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हमें मिल गया गामा बीटा n2 माइनस अल्फा n1 बराबर गामा n2 माइनस n1। अब हम लोग अल्फा बीटा गामा का मान रख देंगे और हमें वैल्यू प्राप्त होगा। एक चीज और आप जानते हो कि कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा के त्रिज्या।
आप जानते हो कोण बराबर होता है चाप बटा के त्रिज्या। तो इस फिगर में आप जब कोण अल्फा की बात करोगे तो अल्फा के लिए चाप होगा एम पी और त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उससे पी की दूरी, ठीक है। और बीटा की बात करोगे तो फिर से चाप होगा एम पी और दूरी हो जाएगा आई पी। गामा की बात करोगे तो चाप होगा एम पी और दूरी हो जाएगी सी पी, ठीक है। तो कोण बराबर चाप बटा के त्रिज्या से लिख देंगे हम अल्फा बराबर होगा, अल्फा बराबर चाप एम पी अपान ओपी और बीटा बराबर होगा चाप एम पी और रेडियस हो जाएगा आपका आई पी। इसी प्रकार गामा बराबर होगा चाप एम पी और अपान में त्रिज्या सी पी। अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर लिखेंगे अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, इसे आप नोट करिए। इतना एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं और उसके बाद इसको मिटा के हम यहीं पे आगे लिखेंगे। ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने लिया त्रिभुज एम ओ पी, एम ओ सी, एम ओ सी। इस त्रिभुज एम ओ सी में जो बाह्य कोण गामा है, अभी एक पल के लिए आप इसे भूल जाओ, ठीक है। एक पल के लिए आप इसे भूल जाओ। तो जो बाह्य कोण गामा है ये अपने पास वाले एंगल यानी इसको छोड़ के दो अन्य कोणों के योग के बराबर होगा। तो दूसरे में पहला है आई और दूसरा है अल्फा। तो जो गामा है बाह्य कोण आई और अल्फा के योग के बराबर होगा। तो हमने लिखा गामा बराबर आई प्लस अल्फा। यहाँ से आई का मान निकाल लिया तो हमें मिला गामा माइनस अल्फा। अब दूसरे वाले कंडीशन में क्या है कि ये वाली जो रेखा है यहाँ से एंगल आर बना है और ये वाला एंगल है आपका बीटा। तो दूसरे वाले त्रिभुज में एम आई सी में बाएं कोण जो गामा है पुनः आंतरिक दो कोणों आर और बीटा के योग के बराबर होगा। तो उसी को हमने लिखा है कोण गामा बराबर आर प्लस बीटा। यहां से आर निकाला तो गामा माइनस बीटा में मिल गया। इसको समीकरण 1 बनाया और इसको समीकरण नंबर 2 बनाया। अब स्नेल का नियम लगा दिया। स्नेल का नियम कहता है साइन आई बाई साइन आर अपवर्तनांक एन के बराबर होगा। चूंकि हमने दोनों का अलग अलग अपवर्तनांक माना है, इसे 1 n2 या n2 बाई n1 रखा। मान लिया कि आई और आर बहुत छोटे हैं, इस स्थिति में हम साइन को छोड़ देंगे। साइन को हटा दिया तो हमें मिला आई बटा के आर बराबर n2 अपान n1। तिर्यक मल्टीप्लाई करा दिया, तिर्यक गुणा कराने पर आई n1 बराबर आर n2। आई और आर का मान हमने समीकरण 1 और 2 से रख दिया। रखने के बाद n1 और n2 का अंदर मल्टीप्लाई करा के अल्फा बीटा को एक तरफ और गामा को हमने एक तरफ कर दिया। हमें मिला बीटा n2 माइनस अल्फा n1 बराबर गामा n2 माइनस n1। इसे बनाया समीकरण नंबर 3। अब इस फिगर से हम कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या की सहायता से अल्फा बीटा गामा का मान निकाला। तो अल्फा बराबर हमें मिला चाप एम पी बटा के ओपी, बीटा बराबर हमें मिला चाप एम पी बटा के आई पी और गामा बराबर हमें मिला चाप एम पी बटा के सी पी। अल्फा बीटा गामा का मान हम इस समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। अब आगे बढ़ाते हैं। हमें मिलेगा बीटा की जगह क्या रखना है, एम पी बटा के आई पी, एम पी अपान आई पी इंटू n2 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह रखना है एम पी बटा के ओपी, एम पी अपान ओपी इंटू n1 बराबर गामा, गामा की जगह क्या रखना है एम पी अपान सी पी, एम पी अपान सी पी और ब्रैकेट में n2 माइनस n1, ठीक है।
ए हो गया, हमने अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ पे रख दिया। अब एमपी लेफ्ट साइड से हम कॉमन करके राइट साइड से खत्म कर देंगे, हर जगह एमपी है, एमपी से एमपी कट जाएगा, हमें मिलेगा n2 अपान आई पी माइनस n1 अपान ओ पी बराबर n2 माइनस n1 अपान सी पी। अब IP का मान, OP का मान और CP का मान हम लोग रख देते हैं। सबसे पहले है n2 अपान IP, तो लिखेंगे n2 अपान IP की जगह हम लोग कितना रखेंगे, IP का मान कितना है माइनस का v, n2 अपान माइनस v माइनस n1 अपान OP की जगह कितना रखेंगे, OP की जगह हम लोग रखेंगे माइनस का u बराबर n2 माइनस n1 अपान CP, और CP का मान हम लोग रखेंगे माइनस का R। तो हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का n2 अपान v माइनस माइनस प्लस n1 अपान u बराबर माइनस n2 माइनस n1 अपान R। ठीक है, या इस माइनस को इस साइड लाते हैं, जैसे इस साइड लाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा, हमें मिलेगा ये n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई R। यही है अवतल गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू इक्वल n2 माइनस n1 अपान R। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो n1 है ये वायु है, क्या है भाई, वायु है, और जो n2 है इसको हमने मान लिया n है। लिखेंगे यदि n1 वायु हो और n2 n हो, तो हमें फार्मूला मिल जाएगा, n2 की जगह हम n रख देंगे और हमें मिलेगा n बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बाई R। ठीक है, ये भी हमें मिल जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पे जो n है इसको क्या लिखेंगे, n को जो भी प्रकार जिससे जिसमें जाएगी वही n का मान रखना है, तो हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ लिख दे रहे हैं n कैसे लिखना है, जिससे जिसमें जाए, तो पहले रहेगा जिससे और इसके बाद रहेगा जिसमें। ठीक है, जैसे मान लिया कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, तो वायु रहेगा पहले और कांच रहेगा बाद में। ठीक है, इतना आप जानते रहो। ये तो हो गया अवतल गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। अब हम लोग उत्तल गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र भी जानेंगे। थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसी की तरह सेम टू सेम उत्तल के लिए है, उसे भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो हेडिंग लिखेगा उत्तल गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। की बात रहेगा उत्तल गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। एक उत्तल गोली पृष्ठ बना लेते हैं हम लोग। मान लिया आपका कोई ये उत्तल गोली पृष्ठ है और इसका अपवर्तनांक है n2। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है। क्या है भाई, मुख्य अक्ष है। ठीक है, इसका यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा और इसकी वक्रता त्रिज्या R होगी। ठीक है, इस उत्तल गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पे पॉइंट O पे हमने कोई एक वस्तु रख दिया। ठीक है, इसके मुख्य अक्ष पे
पॉइंट O पर हमने कोई एक वस्तु रख दिया। अब इस वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेंगी। प्रकाश किरण गई, चूंकि माध्यम बदल रहा है तो निश्चित रूप से इसका विचलन हो जाएगा, और विचलन या तो अभिलंब की ओर होगा या अभिलंब से दूर होगा। इस पॉइंट पे हम लोग एक अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब के लिए आपको पता ही है कि इसके केंद्र से आपको मिलाना होगा। तो इस उत्तल गोलीय पृष्ठ का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, तो यहाँ से जो रेखा जाएगी ये किसका काम करेगी? अभिलंब का काम करेगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इस पॉइंट से वस्तु से किरणें जा रही हैं तो होगी आपतित किरण और ये अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा आपतन कोण, और ये हो जाएगा आपका आई। इस प्रकाश किरण को जाना चाहिए सीधे, एक्चुअल में जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये विरल से सघन में जा रही है तो क्या करेगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब है इसकी ओर झुक जाएगी है, और सीधे न जाके हल्का सा तिरछी होके जाएगी। और इस रेखा को जब हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो ये आपका इधर आके मिलेगी। ठीक है, ये जो रेखा जा रही है इसको हमने पीछे बढ़ाया तो यहाँ पे मिली, इस पॉइंट आई पे मिली, और यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। फिर से समझिए, ये आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ है, इसका अपवर्तनांक n2 है, वक्रता त्रिज्या r है। इसके मुख्य अक्ष पे हमने बिंदुओं पे कोई वस्तु रख दिया। इस वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेंगी और इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे न जाके इसका अपवर्तन हो जाएगा तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो आपतित और अभिलंब के बीच आपतन कोण बनेगा आपका आई। और जैसे ही अभिलंब की ओर झुक जाएगी हो जाएगी अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब इसके बीच कोण बनेगा अपवर्तन कोण, और इसे हम लोग लिखेंगे आर से। ये होगा अपवर्तन कोण आर। ये वाला आई है, ये वाला एंगल आर है, तो ये वाला भी एंगल आपका आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आर हो जाएगा। ध्यान देना, आई टोटल है। इस फिगर में ये जो आई है वो ये टोटल है, इसको हम रेड वाले से लिख दे रहे हैं। ये वाला एंगल है आपका टोटल आई, और ऊपर बस केवल इतना वाला है एंगल आपका आर, अलग से हम लिख दे रहे हैं इसे। ये वाला एंगल है आपका यहाँ से यहाँ तक, ब्लैक से लिखे रहे हैं। ये एंगल है आपका आर। फिगर समझ में आ गया होगा? बना लीजिए जल्दी से। यहाँ पे वस्तु रखिए तो वस्तु की दूरी होगी है आपका माइनस का u, और यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी होगी माइनस का v। ठीक है, फिगर बना लीजिए। ये वाला एंगल हम अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा, और इसको हम मान लेते हैं गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। इस फिगर के बारे में पुनः पिछले बार की तरह हम लोग लिख लेंगे। माना एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसकी वक्रता त्रिज्या r तथा अपवर्तनांक n2 एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका अपवर्तनांक n1 है। माना इसके मुख्य अक्ष पे बिंदु O पर कोई वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है। लिख दें या लिख लेंगे आप? ठीक है, हम लिख दे रहे हैं। लेंगे माना एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है, उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसकी वक्रता त्रिज्या r, वक्रता त्रिज्या r तथा अपवर्तनांक n2 है। यह n1 अपवर्तनांक वाले, यह n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा है, माध्यम में रखा है। ठीक है, माना इसके मुख्य अक्ष पर, माना इसके मुख्य अक्ष पर
मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर कोई वस्तु रखी है, कोई वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है, बिंदु I पर बनता है। ठीक है ना, नोट कीजिए। इस पॉइंट का नाम हमने रखा यम और इसका नाम रखा P। तो त्रिभुज MOC में, उसी वाले की तरह MOC में जब आप MOC की बात करोगे तो जो बाएं कोण I है बीटा और गामा के योग के बराबर होगा। लिखेंगे त्रिभुज MOC में। त्रिभुज MOC आपको दिख रहा होगा। त्रिभुज MOC के लिए हम बाकी मिटा रहे हैं, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, समझिए। त्रिभुज MOC आपको क्लियर दिख रहा होगा, MOC। जब आप MOC की बात करोगे तो ये जो बाएं कोण आपका I है, जो बाएं कोण I है, अपने पास वाले एंगल यानी इस वाले को छोड़ के बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। क्या होगा? I बराबर होगा बीटा प्लस गामा। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे। अब इसको हम लोग बना लेते हैं। ये वाला एंगल है आपका, ये वाला एंगल कितना है? R है। टोटल एंगल आपका कितना था? I था। अब हम लोग त्रिभुज लेंगे MIC, त्रिभुज MIC में। त्रिभुज जब MIC की बात करोगे यानी MIC में, तो अब की बार बाएं कोण कितना है? R, और ये जो R है इस अल्फा और गामा के योग के बराबर होगा। लिखेंगे R बराबर होगा अल्फा प्लस गामा। नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिगर बना दे रहे हैं। ऐसे है आपका ये एंगल आपका R, इधर है I, ये है आपका C, ये एंगल है गामा और ये वाला एंगल है आपका अल्फा। जो एंगल R है, यदि आप समझने का प्रयास करो तो एंगल जो R है अपने पास वाले एंगल यानी इसको छोड़ के अल्फा और गामा के योग के बराबर होगा। ठीक है, यही समझना ही महत्वपूर्ण है इसमें। बाकी एक बार समझ लेने के बाद डेरिवेशन आसानी से हो जाता है। अब I और R हमने निकाल लिया, तो अब क्या लगाएंगे? स्नेल का नियम। तो लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होता है? साइन I बटा में साइन R बराबर 1n2 या n2/n1। पिछले वाले की तरह ही है। फिर से हम लोग मान लेंगे कि I और R बहुत छोटा है। इस स्थिति में I और R को छोड़ने पर लिखेंगे यदि I व R बहुत छोटे हों। क्या हो भाई? बहुत छोटे हों। जब I और R बहुत छोटे हों तो साइन को हम लोग हटा देंगे, तो हमें मिलेगा कितना? मिल जाएगा भाई I अपान R बराबर n2/n1, n2/n1। तिरक मल्टीप्लाई करा देंगे तो n1 बराबर होगा Rn2। I और R का मान रख देते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो I की जगह बीटा प्लस गामा हो जाएगा, ये बीटा प्लस गामा n1 बराबर R की जगह रखेंगे अल्फा प्लस गामा n2। मल्टीप्लाई करा देते हैं n1 n2 का अंदर, हमें मिलेगा बीटा n1 प्लस गामा n1 बराबर अल्फा n2 प्लस गामा n2।
अब गामा को एक साइड कर लेते हैं और अल्फा को एक साइड। तो अल्फा n2 को हम लोग इस साइड लाएंगे, हमें मिलेगा बीटा n1 माइनस अल्फा n2 बराबर गामा n2 माइनस, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस गामा n1। दोनों साइड गामा है, गामा को कॉमन कर लेंगे, इधर हम मिटा रहे हैं। ठीक है, हमें मिल जाएगा बीटा n1 माइनस अल्फा n2 बराबर गामा कॉमन कर लिया n2 माइनस n1 समीकरण नंबर 3। अब फिर से अल्फा बीटा और गामा का मान हम लोग निकाल के रख देंगे। वही कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से लिखेंगे, कोण बराबर क्या होता है भाई, चाप बटा के त्रिज्या, आप जानते हो। इसी से हम लोग अल्फा बीटा गामा का मान रखेंगे। जब अल्फा के लिए बात करोगे तो चाप हो जाएगा आपका mp और त्रिज्या हो जाएगी यहां से यहां तक यानी ip। लिखेंगे अल्फा बराबर होगा, अल्फा के लिए चाप mp और त्रिज्या हो जाएगी ip। बीटा बराबर होगा, बीटा के लिए चाप mp और त्रिज्या op, mp अपान op। और गामा बराबर होगा, गामा के लिए होगा चाप mp और त्रिज्या pc, mp और हो जाएगा आपका pc कह लो या cp कह लो। ठीक है, मान रख देते हैं ऊपर समीकरण नंबर 3 में। तो हमें मिल जाएगा बीटा n1, बीटा ने कितना रखना है mp अपान op, मिलेगा हमें mp अपान op n1 माइनस अल्फा की जगह रखना है mp अपान ip, mp अपान ip n2 बराबर गामा, गामा की जगह रखना है mp अपान pc, mp अपान pc और ब्रैकेट में हो जाएगा n2 माइनस n1। पुनः mp कॉमन करके इस mp से कट जाएगा, हमें मिल जाएगा n1 अपान op माइनस n2 अपान ip बराबर n2 माइनस n1 अपान pc। वैल्यू रख देते हैं। op का मान कितना है माइनस का u, तो हो जाएगा n1 अपान माइनस u माइनस n2 अपान ip का मान कितना है माइनस का v बराबर n2 माइनस n1 अपान pc का मान कितना है प्लस का r। तो हमें मिल जाएगा, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इसको हम पहले लिख देंगे तो मिलेगा हमें n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान r। यही है आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। दोनों सेम टू सेम है, चाहे अवतल की बात करो चाहे उत्तल की बात करो, दोनों के लिए अपवर्तन का फार्मूला सेम है। अब इसे भी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। यदि n1 बराबर वायु हो, वायु का मतलब इसका अपवर्तनांक 1 होगा, और n2 बराबर कोई भी माध्यम हो जिसका अपवर्तनांक हमने n ले लिया, तब इस फार्मूले में रखेंगे तो हमें मिलेगा n2 की जगह n तो n बाई v माइनस n1 की जगह 1 तो 1 बाई u बराबर n2 का मतलब n माइनस n1 की जगह 1 बटा के r। हमें मिलेगा n बाई v माइनस 1 बाई u बराबर n माइनस 1 बाई r। ये हो गया आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।